सो फाइनली 4 साल बाद एसआरके का कमबैक हो ही गया बॉलीवुड में। क्या अनुयान था भैया, मजा ही आ गया। मतलब इस ट्रेलर को देख के इतना तो समझ आ ही गया कि ये मूवी प्रॉपर जो एक्शन मूवी होती है ना वैसी मूवी है, और ये खुद को स्टोरी से ज्यादा एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू में बेचेगी। और इस मूवी की जो एक्शन सीक्वेंस है ना, कोई कोई एक्शन सीक्वेंस तो इतना ज्यादा कूल है ना। पहले ऐसा हो रहा था इस मूवी को देख के कि मुझे लग रहा था, इसके जो टीजर आया था फिर गाने आ गए दो, तो मुझे लगा यार खाली ऐसा कि को नचवा ही रहे हो, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं मजाक मजाक में थोड़े बहुत एक्शन सीक्वेंस दिखा दिया। मूवी प्रॉपर ऐसे रोम कॉम और थोड़ी बहुत ऐसे एक्शन मूवी और थोड़ी स्पाई टाइप ऐसी ना बन जाए। लेकिन अब जब इसका ट्रेलर देखा है तो हाँ, मूवी सीरियस है खुद को लेके, और ये मुझे थोड़ा ज्यादा एक्साइट कर रही है। मतलब मुझे लगा एसआर के नाचते रहे, कभी बेशरम पे कभी झूम उठा पठान, पता नहीं। लेकिन अच्छी बात है कि उससे ज्यादा फोकस की थोड़ी एक्शन सीक्वेंस पे किया, और रोम कॉम इसको थोड़ा बनाने की कोशिश कम की गई है कि ये रोमांटिक थोड़ी एक्शन वाली मूवी कम हो और ज्यादा एक्शन और रोमांस थोड़ा बहुत अगर बीच में हो तो चल जाए। हाँ, शाहरुख खान क्या लग रहे थे, एकदम गजब ही अंदाज था उनका तो। हाँ, ये तो है कि जिस जिस सीन में शाहरुख खान आ रहे थे ना, वो इस ट्रेलर का सबसे बेस्ट बेस्ट सीन हो रहा था, क्योंकि एक तो उनका एक फाइटिंग सीक्वेंस था जिसमें प्रॉपर डार्क टोन थी, जो हमें टीजर में भी और पोस्टर में भी दिखाया गया, वो वाले जो फाइटिंग सीक्वेंस था। और वो इस ट्रेलर का हो सकता है इस मूवी का भी बेस्ट सीक्वेंस, क्योंकि डार्क टोन में जो फाइटिंग हो रही है ना वो ज्यादा इंपैक्टफुल लग रही है। तो वो देख के ऐसे अंदर से हो रहा है कि ये कब ऐसे हॉल पे देखने को मिलेगी जो मजा आ जाए। हाँ, ठीक ही था ट्रेलर, वही घिसी पिटी स्पाई की कहानी, जहाँ एक स्पाई अपने देश से उठ के किसी और देश में जाता है, और उस देश में जाके उसको किसी अपने देश या अपने पड़ोसी देश वाली से प्यार हो जाता है, और वो उस देश में इसलिए जाता है ताकि वो अपने देश को बचा पाए दूसरे देश में रह के। और वहां जाके उसको एक बहुत बड़ा विलन मिलता है, जो किसी और देश का होगा या फिर अपने देश का होगा, अपने पड़ोसी देश का होगा, जो हमारे देश को पता नहीं क्यों तबाह करना चाहते हैं, घिसा पिटा सा रीजन। और उसके बाद वो लड़की जो या तो पड़ोसी देश की होगी अपने देश की होगी, वो मिलकर अपने हीरो के साथ उस विलन को खत्म कर देती है। हर मूवी का स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है, किसी भी स्पाई मूवी को ले लो। हाँ, क्योंकि स्पाई यूनिवर्स की पार्ट है तो स्पाई की कहानी दिखाएंगे ना। हाँ, निर्भर तो इस पे करता है ना कि वो अपनी कहानी किस तरीके से दिखाते हैं। हाँ, ये तो है कि अब मूवी कैसे चलेगी इस पे डिपेंड करता है कि इसका यूएसपी यानी इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, क्योंकि हमने स्पाई की बहुत सारी कहानी देख ली, बॉलीवुड में भी और हॉलीवुड में तो बहुत सारी है। लेकिन उसमें भी सबका कुछ ना कुछ होता है जो सब में यूनिक होता है। तो इसमें ऐसा क्या यूनिक है एसआरके को छोड़ के? क्योंकि एसआरके के लिए अगर मूवी बनी होगी तो ये मूवी चलने के चांसेस कम है, लेकिन अगर एसआरके को लेकर ये मूवी बनी होगी और इसमें कुछ स्टोरी होगी, क्योंकि एसआरके की ब्रांड ऐसे नहीं, क्योंकि इसमें स्टोरी अच्छी खासी हो गई तो ये मूवी पक्का चलेगी। सबसे अच्छी चीज ये थी कि इस अनुयान के चित्र कहीं से भी नकली नहीं लग रहे थे। इसके कहने का मतलब ये है कि इस ट्रेलर को देख के ऐसा नहीं लग रहा कि ये मूवी ऐसे ग्रीन स्क्रीन पे शूट हुई है, क्योंकि बहुत सारे सीक्वेंस होते हैं जो मूवी के ऐसे शूट होते हैं पहाड़ों पे जाके, हेलीकॉप्टर तो चलाने नहीं वाले, लेकिन वहीं पे सीजीआई का यूज आता है, जिन्होंने सीजीआई इन्होंने बहुत अच्छे से यूज किया। मतलब एक भी ऐसे नकली चीज नहीं लग रही, जो फेक इफेक्ट आता है ना वो इसमें नहीं आ रहा, तो इसकी सबसे बढ़िया बात ये है। और ऊपर से इसका एक सीक्वेंस ऐसा था कि हेलीकॉप्टर के दोनों साइड ऐसे वेपन लगे पड़े हैं और बीच में एक इंसान को बांध रखा है और दोनों तरफ से ऐसे गोलियां चल रही है। वो तो ऐसा माइंड बॉगलिंग सीन था ना, मतलब गूज बम्स वाला सीन होता है ना, वैसी चीज थी वो। मतलब इस ट्रेलर ने हमें बहुत सारी ऐसी यादगार चीजें दे दी है जिसको हम याद रख सकते हैं मूवी खत्म होने के बाद। जैसे कि एक सीक्वेंस तो वही हेलीकॉप्टर वाला, एक माउंटेन्स के ऊपर से हेलीकॉप्टर चल रहा है वो वाला, और एक बाइक चल रही है आइस पे। वो प्रॉपर एक वो थोड़ी वॉर की फील दिला रहा है, वो उसकी याद दिला रहा है, लेकिन ये भी एक मेमोरेबल सीक्वेंस हो सकता है अगर अच्छे से दिखाया जाए तो। और ऊपर से इस मूवी में जो दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम की लुक है ना, किलर। ऊपर से एसआरके के जो सीरियस डायलॉग होते हैं वो सुन के तो गूजबम्स आते ही हैं, और इस ट्रेलर ने इस चीज का बहुत अच्छे से यूज किया। हाँ, अगर हमें यह अनुयान 100% अच्छा लगा तो उसमें से 80% तो केवल शाहरुख खान के लिए। देखो, तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मेरे को ट्रेलर तक खास लगा नहीं, वही एसआरके की वापसी, और इसलिए लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड है। अगर एसआरके रेगुलर मूवीज कर रहे होते तो ये मूवी कब आती कब निकल जाती मेरे को खुद पता नहीं लगता। तुम्हारी तो बात अलग है। देखो, मुझे तो ये ट्रेलर देख के जो प्रॉपर हॉलीवुड एक्शन मूवीज होते हैं उसकी फील आ रही है, तो मैं तो ये मूवी देखने जाने वाला हूँ ही। हाँ, हम भी चलेंगे। मैं तो नहीं जा रहा देखने, तुझे जाना है तो जा। अच्छा, मैं जाऊंगा और तू नहीं जाएगा? पर कैसे? चल डन, मत जाइयो। सोया, वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा और आप मूवी के लिए कितना एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो आपको पता है क्या करना है, फोन पे उंगली मारो, उंगली पे फोन। मुझे नहीं पता, बस वीडियो लाइक हो जानी चाहिए। बाय।